ही ज्ञानी बन सकेंगे। देखो रविचंद्र भैया, मैं तो अनुभव की बात बता रहा हूँ, कोई बाहर से नहीं है। भदौरिया जी कल हमसे बता रहे थे, महाराज जी हम तो टीवी पे सुनते थे आपको और सोचते ये थे ये महाराज हमारे गांव में कभी आ सकते क्या, क्योंकि जानते तो थे नहीं, प्रवचन सुनते थे। बोले महाराज जी साल में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं रोज टीवी पे न सुनता हूँ आपको, पर मैं आपको जानता नहीं था। कल बता रहे थे महात्मा जी। लेकिन भैया अंदर की बात बताऊं, सिद्ध बात राकेश, अध्ययन करने से भी ज्ञान नहीं आता। ये अंदर के रहस्य में आपको खोल रहा हूं। प्राचार्य जी, शास्त्रों के पढ़ने से ज्ञान नहीं आता। शास्त्रों के पढ़ने से ज्ञान आता होता तो सारे पढ़ने वालों को आप जैसा ज्ञानी हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप जब पढ़ते थे तो आपके साथ भी छात्र थे। आप जैसे पंडित कहाँ बन पाए। श्रुत केवली भगवान भी द्वादशांग के ज्ञाता होते हो, पर द्वादशांग को पढ़ते नहीं है, द्वादशांग प्रकट होता है। अब सुनो कैसे। जितना जीव संयमी होगा, शीलवान होगा, मंद कसाई होगा, भद्र प्रणामी होगा, पर से निरपेक्ष जीवन जिएगा, उसकी मस्तिष्क अपने आप चलेगा और ज्ञान अपने आप बढ़ेगा। फिर शास्त्र पढ़ेगा नहीं, उसके ज्ञान से शास्त्र समझ में आएंगे। हम शास्त्रों को ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं पढ़ते, हम अपने ज्ञान से शास्त्रों को समझते हैं। कुछ कहना किसी को? अपने ज्ञान से। प्राचार्य जी मेरे हाथ में क्या है? तो इस पेन से आपने पेन जान लिया कि पेन से पेन को देख लिया कि आपके नेत्रों में ज्योति थी, उससे तुमने पेन को देखा है। नेत्रों में ज्योति न होती इस पेन को आप बता नहीं सकते थे। ऐसे ज्ञानियों, आत्मा में ज्ञान स्फुटित न होता तो ग्रंथों को जान ही नहीं सकते। इसलिए अर्थ आलोक ज्ञान का कारण नहीं है। समत्व सागर सूत्र सुना, अर्थ आलोक जो है वो ज्ञान का कारण नहीं है। तमोवत रात्रि में यहां पर प्रतिदिन चमगादड़ उड़ते मिलते हैं, प्रतिदिन निकलते शाम को, पर कौवा नहीं मिलता। कौवा नहीं मिलता, और दिन में उल्लू नहीं मिलता, ना चमगादड़ मिलते हैं। यदि प्रकाश से ज्ञान होता तो फिर चमगादड़ को भी यहां दिखाई देना चाहिए था, और अंधकार से ज्ञान होता है तो कौवे को भी रात्रि में दिखना चाहिए था। इसलिए मित्र, जिस जीव की जैसी योग्यता है उसको वैसा ज्ञान होता है। विराजो ज्ञानी हो। क्यों डॉक्टर साहब, तुम इकलौते कि दो भैया हो? दो हो ना, दोनों डॉक्टर हो। अच्छा, तो आप भी बन जाते हैं? आप भी बन जाते ना सब इंजीनियर, या उसको डॉक्टर बना लेते आप। एक ही माँ के तो बेटे हो। कहो ज्ञानी स्वामी, जिसकी जो योग्यता होती वही बनता है। ये सब कहने की बातें, बैठ जाओ। क्यों सावड़ा, कितने भैया हो? दोनों पंडित हो? इसलिए मित्र समझो, प्राचार्य जी से पूछो कि दो भाई हैं, एक भागवत गीता कर रहा है, एक सीधा लेने जा रहा है।
ये किसानी कर रहा है। हे मित्र, सत्य ये है, हम माता पिता को दोष नहीं दे सकते, प्रभु को दोष नहीं दे सकते हैं। ये बहिरंग निमित्त हम कहते हैं व्यवहार से, पर सत्य है जिस जीव की स्वयं की योग्यता है वैसा फलित होता है। बस यही ध्रुव सत्य है। यदि ऐसा समझ लिया तो गुरु को भी अहंकार नहीं आएगा और शिष्यों को हीन भावना नहीं आएगी। गुरु ने बराबर पढ़ाया है बेटा, गुरु ने बराबर पढ़ाया है। जिस क्लास में, जिस कक्षा में सारे शिष्य बैठते थे भैया, अपन वहीं बैठते थे, कोई बाहर से नहीं पढ़ के आए। आचार्य विराग सागर ने सबको पढ़ाया है मित्र। अपन तो पंडित साहब प्राचार्य किसी कॉलेज में भी नहीं गए, यहाँ तक कि कोई ट्यूशन भी नहीं किए और ना कोई आश्रम में गए अन्यथा पढ़ने के लिए, धर्म ग्रंथों को समझने के लिए कोई आश्रम भी नहीं गया। भावना जरूर थी मुझे मुरैना विद्यालय जाने की। मुरैना में उस समय गोपालदास बरैया का विद्यालय चलता है मुरैना में, और वहाँ धर्म शास्त्रों की पढ़ाई होती है, पर वहाँ नहीं जा सका। फिर भी मुझे तो दिखता है कि आचार्य विराग सागर ने सब कुछ दिया, व्यवहार से ऐसे ही कहूँगा, पर दृष्टि ये है साम्य परिणाम है, जो भरा था अपने आप निकलेगा। विराजो, क्षमा करना। हे मित्र, जो भरा था वही निकलेगा। बंद के उदय के साथ बंद को देखो, उदय के साथ बंद को देखो। इसलिए ज्ञान उपलब्धि, ज्ञान को प्रकट करने की कोई अखंड विद्या है मित्रों, उसका नाम है उपसंभाव। उपसंभाव, उपसंभाव का मतलब होता है शांत परिणाम, भद्र परिणाम। जैसे जैसे सीधी सादी गाय, मरखू गाय नहीं, सीधी सादी गाय। विश्वास मानना, सीधी सादी गाय को अच्छा दाना पानी खिलाओ, वो शांति से दूध देती है। सीधी गाय। और भद्रता चेहरे पर दिखना चाहिए। देसी श्वेत बैल, वृषभ। कभी देखना मित्र, बैल के चेहरे की भद्रता देखना। विशाल ललाट और भद्र परिणाम। बैल खुश हो, उसकी भद्रता देखना। सुअरी की चाल, सुअरी की चाल, बैल की भद्रता, बैल की भद्रता, कोयल सी आवाज, बगुले से पैर, और कमल सी आंखें और तोते सी नाक, जिसके पास हो वो धरती पर मेरे मित्र पुण्य घूम रहा है। समझ गए? हो देखा, ऐसे बोले एक बार और, जैसे कवि सम्मेलन चल रहा हो। हे ज्ञानी, सूअर की चाल सबसे सुंदर चाल होती, सूअर की। सूअर की चाल आप देख लें, सूअर की चाल अभी देख लेना जा करके, भिंडी में तो मिल जाएंगे आपको। सूअर की चाल, ओ बैल जैसा सुंदर भाल, मस्तिष्क भद्र, मित्र तोते सी नाक, ओ कोयल सा कंठ, ओ बगुले जैसे पैर, सुरख लाल, जिसके पास हूं मित्र, यूं मान के चलना, पुण्यात्मा धरती पे पुण्य जा रहा है। जिसके 7 स्थान रक्त होते हैं वो विशिष्ट पुण्यात्मा जीव होता है। लक्षण शास्त्र नहीं पढ़ा रहे, मैं कर्म सिद्धांत पढ़ा रहा हूं। अभी आइए। पर हे मित्र,
अप्रल भाई पर ये सब तभी संभव है, सिंदूर से लाल नहीं करना। नहीं तो अंकित सोचे गुरुजी ने कहा था 7 स्नान लाल होना चाहिए, विशाल यही सोच रहा है। नहीं बेटा, सिंदूर से लाल नहीं करना, जो कर्म की प्रकृति से लाल है, दोनों अधर लाल होना चाहिए, ओठ नेत्रों की पलकें लाल होना चाहिए, दोनों हाथ की गद्दियां लाल होना चाहिए, दोनों पैर के पंजे रक्त होना चाहिए। मित्र ये स्थान जिसके रक्त हैं, विशिष्ट पुण्यात्मा जीव है। और सूखे सूखे हाथ हैं, वे क्या करेंगे जीवन में। जिनके नाखून ऐसे हो रहे हैं जैसे वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा निकल गई शरद ऋतु आ गई। और मित्र जितनी खंतियाँ थी सबके पानी सूख गए, सब पपड़ियाँ उपड़ रही हैं। देखा, ऐसे जिनके नाखून पपड़ियों से दिख रहे हो, भैया अपने पैसा उन्हें मत दे देना, वे वापस नहीं कर पाएंगे। बेचारे का भाग्य ऐसा है जिनके नाखून रक्त हों। अब मालूम ये लोग क्या करें विजय, छावड़ा जैसे लोग सोच रहे, बोले महाराज जी अब कर्म सिद्धांत बंद करो, यही बता दो आप। तो लाइन लगाएंगे, लाइन ये पूछने नहीं आना, आप तो ये पूछने ये हुआ क्यों है। उदय के साथ बंद देखो, जिन्होंने दोनों हाथों से निर्गंतों को दान दिए, दोनों हाथों से अरहंत की पूजन अभिषेक किया है और गरीबों को भरपेट भोजन कराया है, ऐसे लोगों के ये हाथ लाल होते हैं। जिनके ज्ञानी कुछ किया ही नहीं, वे तो सूखे सूखे ही रहेंगे, अब नहीं पूछने आएंगे। खड़े रही, समय हो गया। क्या बताऊं, जल्दी हो ही जाता वो। जैसे पट के अंदर, वस्त्र के अंदर ज्ञान नहीं रहता, ऐसे मित्र ज्ञानावली कर्म ज्ञान को आवृत करता है। पट हटा दे जैसे पुरुष, ऐसे विवेक का पुरुष शांत प्रणाम रखता है, तो ज्ञानावली कर्म का पर्दा हटने लगता है। अगला सूत्र है मित्र पड़िहार, तो दंशावड़ियम प्रातिहार। जैसे सम्राट के गेट पर द्वारपाल खड़ा होता है, सम्राट के गेट पर द्वारपाल खड़ा होता है, वो किसी को अंदर नहीं जाने देता, राजा को देखने नहीं देता, राजा को देखने नहीं देता। ऐसी दर्शनावली कर्म का जो बंध है, वो मित्र उदय में जब आता है तो न बाहर की आंखों से बाहर को देखने देता है, न विवेक की आंखों से भीतर को देखने देता है, निज आत्मा के दर्शन नहीं होने देता है। ये दर्शनावली कर्म है। इसलिए मित्र कभी दूसरे के दर्शन में बाधा मत डालना, दूसरे के दर्शन में बाधा मत डालना। दर्शन कर लो, विघ्न मत करो। अमन, ये नहीं कि ना भगो भगो, एक है ना, आप तो दर्शन कर लो, लेकिन घूंटे मत छुए, पैर छू लो। मालूम रवसन भैया, इन ज्ञानी ने क्या बोला, राकेश ने, ए पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना। तो लोगों ने कहा, इनने कहा पैर में तो घूंटे छुओ, और मालूम चला जहां लगा तो वहीं लगाओ। हमने इनको कहा, पंडित जी तुम थोड़ा सूत्र बदल दो, इन सबसे कहो पैर छुओ, पैर छुओ, तो घूंटे बच जाएंगे। ये कलयुग है, कलयुग। पंडित जी ये कलयुग है, कलयुग। अंकित भाई सबसे कहना पड़घान करो, पड़घान करो, पर धोती दुपट्टा पहन के करो। पर व्यवस्था भी बनाए ना, उनसे भी कह देना पैंट शर्ट पहन करके अंदर ना घुसे,
आपको पता है कि हमारे यहाँ असोले के पड़गान कर रहे हैं, पर पूरे देश को पता रहता है कि सोले के स्थान पर ये नहीं पहुँचते हैं। देश में तुम्हारी सूचना गलत चली जाएगी कि पैंट शर्ट वाले खड़े हुए वहाँ पर एक साथ, धोती दुपट्टा के अलावा ना कुर्ता पजामा वाले हों ना पैंट शर्ट वाले हों, और खड़े हों तो उनसे पड़गना नहीं कोई साधु। कारण ये ना, ये मार्ग बिगड़ जाएगा, मार्ग बिगड़ जाएगा। इसलिए मोदी व्यवस्था बनाना धोती दुपट्टा पहन करके, कोई भी बच्चा पैंट शर्ट पहन करके व्यवस्था ना बनाए, और नहीं बनाएगा तो व्यवस्था बन जाएगी। जाओ, कल फिर आओगे, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। ज्ञानावड़ी हो गया, दर्शनावड़ी। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न गुण। महावीर स्वामी की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सार जी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सहज रूप का व्याख्यान कर रहे हैं। भगवत अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार जी ग्रंथ की संस्कृत टीका परिशिष्ट में 47 न्यायों की व्याख्या के उपरांत उपसंहार के रूप में जो तत्व की निरूपण कर रहे हैं, अत्यंत गंभीर स्यात्कार से युक्त जो वचन है वही सम्यक वचन है। जिस वचन में स्यात्कार का अभाव है वह वचन सम्यक वचन नहीं है। आत्मद्रव्य पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन अपने स्वरूप में कर्म के वश हुआ लोक में भ्रमण कर रहा है। फिर भी देखा जाए, समुद्र की तरंगों को देखिए, सागर की लहरों को देखिए, वे सागर में उत्पन्न होने वाली लहरें सागर में ही उत्पन्न हो रही हैं और सागर में ही विलीन हो रही हैं। समुद्र में उत्पन्न लहरें समुद्र में ही उत्पन्न हो रही है, समुद्र में ही विलीन हो रही है। जगत में पर्याय द्रव में ही उत्पन्न हो रही है और द्रव में ही विलीन हो रही है। लहरों के उत्पन्न होने से, लहरों के नष्ट होने से सागर का पानी नष्ट नहीं हो रहा। समझो, लहरों के उत्पन्न होने से, लहरों के नष्ट होने से सागर का पानी न नष्ट हो रहा है न उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार से द्रव में असमान जाति पर्यायों के उत्पन्न होने पर, असमान जाति पर्यायों के विलीन होने पर द्रव्य का विलय नहीं होता है।